नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपकी कक्षा 8वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ नैतिक शिक्षा के पाठ 6 संस्कृत भाषा के दूसरे भाग को। पूर्व वीडियो में मैंने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा का मौलिक अर्थ संस्कार की गई भाषा है। संस्कृत भाषा और भारतवासियों का माता और पुत्र का संबंध है। संस्कृत ने अनेक ज्ञान विज्ञान के माध्यम से ज्ञान के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका निभाई। गुरु गोविंद सिंह जी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी संस्कृत को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देते। आइए आज हम संस्कृत भाषा के अंतर्गत संस्कृत में होने वाले प्रभाव और अनेक महापुरुषों के विचारों से अवगत होंगे। जैसा कि संस्कृत भाषा जानने वाले को विश्व भर की विशेषता भारत की किसी भी भाषा को सीखने में दूसरों की अपेक्षा कम समय लगता है। भारत में और अनेक भाषाएं हैं जैसे तेलुगु, उड़िया, मराठी, बंगाली, मलयाली। इस प्रकार से अनेक भाषाएं हैं जिनको हम आसानी से सीख सकते हैं यदि हम संस्कृत भाषा की जानकारी है। इसके व्याकरण और अनुवाद का शिक्षण बुद्धि को वह दिशा प्रदान करता है जिससे छात्र गणित और विज्ञान के विषयों में प्रवेश सुगम हो जाता है। आजकल तो जो चिकित्सा की पढ़ाई है, आयुर्वेद की पढ़ाई है, वो भी तो संस्कृत में ही लिखे हैं। तो इस प्रकार से यदि हमें संस्कृत का ज्ञान हो तो आगे गणित जैसे वैदिक गणित और चिकित्सा शास्त्र की पढ़ाई करने में हमें सरलता मिलती है। साथ ही साथ दूसरी भाषाओं में भौतिक ज्ञान तथा धर्म की मोटी बातों का ही उल्लेख अधिक है, जबकि संस्कृत में इनके साथ साथ अध्यात्म विद्या का असीम ज्ञान अक्षय भंडार विद्यमान है। अध्यात्म की बातें, ईश्वरीय तत्वों की बातें, ज्ञान की बातें महात्मा गांधी जी अपने संस्कृत के अध्यापक पांडे जी का आजीवन आभार मानते रहे, क्योंकि उस समय संस्कृत के सहारे ही वे गीता, भगवत गीता जैसे ग्रंथ के रस का आनंद ले पाए, जिसमें कर्म योग के महत्व को बताया गया है। गीता में कर्म के महत्व को बताया गया है। उन्हें अधिक संस्कृत न पढ़ पाने का पछतावा रहा। बाल्यकाल में ही जैसे ही छात्र को संस्कृत का ज्ञान दें तो वह आगे चलकर और उन्नति करेगा, उनकी भाषा समृद्ध होगी। उनकी दृष्टि में किसी भी हिंदू बालक को संस्कृत ज्ञान से वंचित नहीं रहना चाहिए। चाहे कोई भी धर्म हो, भाषा सीखने में बुराई ही नहीं। भाषा हमारी शब्द भंडार में वृद्धि करती है और ऐसे ही हम संस्कृत भाषा का ज्ञान लें तो और बहुत अच्छी बात है। वैद्य में चरक, सुश्रुत, वाग्भट जैसे नीति शास्त्र और नीति शास्त्र में कौटिल्य, वैद्यों में चरक, सुश्रुत और वाग्भट जैसे महान महापुरुष हुए जिन्होंने चिकित्सा के बारे में अनेक जो बातें हैं उनको संस्कृत में ही लिखा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ दूसरी भाषा में नहीं है। अर्थशास्त्र को भी इन्होंने संस्कृत में लिखा। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना की, वेद व्यास, महाभारत, कालिदास
मेघदूत से लेकर और बहुत सारी रचनाएं जैसे कुमार संभव ऐसे रचनाएं इन्होंने संस्कृत में ही लिखे। वाणभट्ट की कादंबरी, भर्तहरि जैसे कवि हुए जो अन्य भाषाओं में दुर्लभ है और आज भी इनके साहित्य को मनोयोग से पढ़े जाते हैं। ज्योतिष, तंत्र शास्त्र और कर्म कांड पर मानो संस्कृत का एकमात्र अधिकार है। इस प्रकार से ये जो भाषा है बहुत ही सशक्त भाषा मानी जाती है और हम सभी को संस्कृत का अध्ययन करना चाहिए। यदि किन्हीं व्यवस्थाओं के कारण हम विद्यालय में संस्कृत विषय को न ले पाएं तो घर पर भी स्वयं की सहायता से या किसी की सहायता से संस्कृत का अध्ययन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि संस्कृत में ज्ञान का भंडार भरा है और इससे न जाने हम कितने सारे अनेक शास्त्रों को, चाहे वह चिकित्सा शास्त्र हो चाहे अन्य, उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि संस्कृत केवल हिंदुओं की भाषा नहीं है या संस्कृत साहित्य केवल हिंदू साहित्य नहीं है। ऐसा यदि हम कहते हैं तो यह कहना गलत है, क्योंकि संस्कृत भाषा और संस्कृत मानव मात्र की भाषा है, सारे संसार का साहित्य है। इससे हिंदुओं की भाषा या हिंदू साहित्य इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि आर्य समुदाय इसे अपनाता है, नहीं तो यह भाषा कोई भी धर्म या संप्रदाय के व्यक्ति सीख सकते हैं और अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। वास्तव में वेद से लेकर आज तक के संस्कृत साहित्य को पढ़ने का मानव मात्र को अधिकार है। सारे मनुष्य इस भाषा को ग्रहण कर सकता है। संसार के विद्वान यह मानने लगे हैं कि कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत है वह सबसे सरल है और उपयुक्त भाषा। अंग्रेजी तो है ही, साथ ही साथ संस्कृत भाषा सबसे सरल भाषा। यदि ऐसा हो जाए तो संस्कृत आज भी विश्व भाषा बन सकती है। संस्कृत के लिए कहा भी गया है, सरल भाषा संस्कृत भाषा, वेद भाषा संस्कृत भाषा। ऐसे मधुर और जीवनदायिनी भाषाओं को ग्रहण करके आज लोग अनेक व्यवसायों में संलग्न हुए हैं। साथ ही साथ अपने रोजगार के अवसर भी इन भाषाओं के माध्यम से प्राप्त किए हैं। संस्कृत भाषा के माध्यम से चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ वैदिक गणित की पढ़ाई करके अपने ज्ञान को परिमार्जित करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, यह जो भाषा संस्कृत भाषा सभी की भाषा है और सभी को ग्रहण करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब अभ्यास करें। क्या संस्कृत विश्व भाषा बन सकती है? अपने विचार लिखेंगे। संस्कृत को विश्व भाषा बनाने में हम सबका क्या योगदान हो और संस्कृत को विश्व भाषा के रूप में जाना जाए, ऐसा हो सकता है? इस बारे में अपने बहुमूल्य विचार लिखेंगे। आशा करता हूँ कि संस्कृत भाषा के महत्व, अनेक महापुरुषों के कथन और उनके विचार आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ पुनः मिलते हैं।